हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार पुलिस के लिए सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज का क्वेश्चन देखेंगे, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तनों पर परत होती है, टेफ्लॉन की, नायलॉन की, बेकलाइट की या पीवीसी की। जिनको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। रसोई में उपयोग होने वाले न चिपकने वाले बर्तनों पर टेफ्लॉन की परत की लेपन किया जाता है। किसका? टेफ्लॉन की। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन भी कहा जाता है या फिर आप बोल सकते हैं PTFI। इस तरह के बर्तनों को नॉन स्टिक बर्तन कहते हैं। आप लोग सुनते होंगे नॉन स्टिक बर्तन, इसी तरह के बर्तन को नॉन स्टिक कहते हैं। PTFI एक प्रकार का प्लास्टिक पॉलीमर है। क्या है? प्लास्टिक पॉलीमर, जिसके अणु कार्बन और फ्लोरीन की बहुत बड़ी परमाणु श्रृंखला से बने होते हैं, जिन्हें पॉलीमर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका राइट आंसर आप लोग बता दिए टेफ्लॉन, तो इसका राइट आंसर टेफ्लॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह है मैथिल क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैथिलीन क्लोराइड या क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। किसका नहीं होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग विस्फोट एवं सभी प्रकार के अग्निशामकों में किया जाता है। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ में किया जाता है? विस्फोट एवं सभी का प्रकार के अग्निशामकों में। क्वेश्चन है, ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते हैं? कुंज-फुत्से, ली साओ, चू युआन या सांग सू। तो ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीन में उनके जातीय नाम कुंज-फुत्से से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? ये उनके जातीय नाम है कुंग-फुत्से। चीन का महान दार्शनिक और विचारक थे, जिनका जन्म 551 ईस्वी पूर्व चीन के सांगटोन प्रांत में हुआ था, जो कन्फ्यूशियस, बुद्ध, सुकरात और महावीर के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है। मांग का अधिक है, पूर्ति का अधिक है, मांग व पूर्ति का साम्य या इनमें से कोई नहीं। किसी अर्थव्यवस्था में नियोजित निवेश के नियोजित बचत से अधिक होने पर जिस और सेवाओं की मांग में अधिकता बनती है, ऐसी स्थिति में क्या होती है? नियोजित इन्वेंट्री वांछित स्तर से ऊपर उठ जाती है और परिवार अधिक उपभोग व्यय करते हैं और बचत कम करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांग का अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? लोकसभा का स्पीकर, उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य या राष्ट्रपति द्वारा इसे उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदन का सदस्य। इसमें सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सारा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आप लोग एक लाइक करके जरूर जाया कीजिए। आप लोग वीडियो का लाभ उठाते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग लाइक जरूर कीजिए। मैं इतना मेहनत करती हूँ आप लोग के लिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आती हूँ, तो आप लोग एक लाइक करके जरूर जाया कीजिए। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा का स्पीकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
मुख्य रूप से बनी है? मीथेन से, प्रोपेन से, नाइट्रोजन से या हाइड्रोजन से? सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम पहले जानेंगे। सीएनजी का पूरा नाम कन्फ्रेस्ड नेचुरल गैस है, जो मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है। किससे बनी होती है? मीथेन से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? वाटसन, फ्लेमिंग, डार्विन या मेंडल? आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारियाँ ऑस्ट्रिया के ग्रेकक जोहान मेंडल ने दिए थे। कौन दिए थे? मेंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इन्हें वांशिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक। किसे? मेंडल को। आनुवंशिक शब्द के जनक विलियम वाट्स है। कौन है? विलियम वाट्स। अगर आनुवंशिकता शब्द के जनक पूछे तो विलियम वाट्स। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आनुवंशिकी के जनक के रूप में किनको जाने जाते हैं? तो मेंडल को। और आनुवंशिकता अगर लगा दें तो शब्द के जनक तो विलियम वाटसन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जीवों में जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं तो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं तथा इनके अध्ययन को आनुवांशिकी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिप्सम है, जिप्सम का सूत्र बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, जिनको पता है, जिनको जो लग रहा है सही गलत सभी लोग आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CaSO4 2H2O। तो ऑप्शन नंबर सी, जो भी सी बता रहे हैं CaSO4 2H2O। इसका रासायनिक नाम, ऑप्शन नंबर सी वाले का बिल्कुल राइट आंसर है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा हर्सोट भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस या हर्सोट भी कहा जाता है। जिप्सम 4 तत्वों कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है। भारत के गुजरात, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु राज्यों में यह पाया जाता है। इसका उपयोग उर्वरक बनाने में, अग्निशामक पदार्थों में, इस सब में किया जाता है। कांच बनाने में, तो ये सब में किया जाता है। तो इसका रासायनिक सूत्र आप लोग अवश्य याद रखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गालिब के जन्मदाता हैं त्रिलोचन, मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी या अरुण कमल? तो हिंदी काव्य के इतिहास में सोनेट, जिसे गालिब भी कहते हैं, इसके जन्मदाता त्रिलोचन को माना जाता है। सोनेट 14 पंक्तियों की छोटी कविता होती है। त्रिलोचन शास्त्रीय कविता व भाषा में प्रयोग के पक्षधर थे। तो इसे त्रिलोचन जन्मदाता किसे कहते हैं? त्रिलोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणुभिद व युग्म को भिद प्रावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती है? थैलाफाइटा तथा ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइटा या एंजियोस्पर्म? इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी, जो भी बी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MnO4 के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्सलेट एक मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है, वह है 3/5, 2/5, 4/5 या 1?
इसका राइट आंसर होगा 3/5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? उपछाया, प्रछाया, एंटुम्ब्रा या छाया? प्रछाया अथवा प्रतिछाया वह क्षेत्र होता है जहाँ किसी स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी की छाया के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, उपछाया, एंट्रुबा। तो उपछाया यहाँ प्रकाश का विसरण होता है, और एंटुम्ब्रा यह परछाई डालने वाली वस्तु से थोड़ी दूर एक निश्चित आकार में हल्का बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रछाया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही कथन का चयन करना है। अप्रत्यक्ष टक्कर में निकाय का कुल संवेग 0 होता है। एक समान कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर घूम रही वस्तु का गतिज ऊर्जा 0 होता है, या अप्रत्यक्ष टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, या एक समान वृत्तीय गति में वेग सदैव नियत रहती है। इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अप्रत्यक्ष टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये कॉलिजन नियम के अनुसार सभी टक्करों में संवेग संरक्षित रहता है, और अप्रत्यक्ष टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या तमिलनाडु? कृषिगत आंकड़े 2019 के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य देश में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन रहा है। पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो देश में कुल चावल उत्पादन का 13.62%। और दूसरा में अगर पूछिए तो उत्तर प्रदेश। प्रथम में पश्चिम बंगाल, और द्वितीय में उत्तर प्रदेश, और तीसरा में पंजाब। तो याद रखिएगा, प्रथम में पश्चिम बंगाल, द्वितीय में उत्तर प्रदेश, और तृतीय में पंजाब चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी याद रखिएगा 2019 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व श्रेया लौह एवं इस्पात लिमिटेड डैश राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? विश्व श्रेया लौह एवं इस्पात लिमिटेड कारखाना कर्नाटक में शिमोगा जिले में भद्रावती नदी के किनारे स्थित है। भद्रावती। तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1923। ये भी याद रखिएगा, 1923 में की गई थी। इस कंपनी को कच्चे माल के रूप में लोहा बाबा बुदन की पहाड़ी से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? प्लूमर का रोग, हाशिमोटो का रोग, एडिशन का रोग या अवटुआ-मंता? तो एडिशन रोग एड्रिनल ग्रंथि में पर्याप्त हार्मोन न बन पाने से होता है। इस रोग में प्रभावित व्यक्ति में थकान, त्वचा का काला पड़ना, मितली आना व चक्कर आना, ये सब लक्षण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडिशन का रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सफेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से प्रत्येक सत्य सिवाय इसके कि CH2 में विलयशील है, वायु में गर्म करके ऑक्सीकृत किया जा सकता है, समान प्रकार के परमाणु होते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से कर लें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CH2 में विलयशील, सिवाय इसके कि CH2 में विलयशील है।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? एडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी या बिस्मार्क या जोसेफ स्टालिन? नाजीवाद का संस्थापक जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर था। कौन था? एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो सरकार एवं देश की आम जनता के मध्य एक नए संबंधों को निर्मित करती है। इस विचारधारा के केंद्र में राष्ट्र को सर्वोच्चता प्रदान करना रहा है। एडोल्फ हिटलर ने 1933 से 1945 का जर्मनी पर शासन किया तथा उसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का जिम्मेदार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मुसोलिनी इटली का तानाशाह था जिसने फांसीवाद की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? कार्ल मार्क्स ने अपनी कृतियों दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में प्रस्तुत अपने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत में कहा है कि इतिहास क्या है? वर्ग का संघर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? रजक, वरुण, कायस्थ या भेद? भारतीय इतिहास में कायस्थ जाति का उदय राजपूत काल में माना जाता है। कौन से? उदय राजपूत काल में। तो ऑप्शन नंबर कायस्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कायस्थों के उल्लेख का पहला प्रमाण वासुदेव प्रथम के मथुरा शिलालेख में मिलता है, जो 9वीं शताब्दी के आसपास कायस्थों ने एक अलग जाति में संगठित होना शुरू किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? जलोका, बिंदुसार, दशरथ या बृहद्रथ? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व में हुई थी, 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य शासक की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब? 345 ईसा पूर्व में। उसने चाणक्य के सहयोग व मार्गदर्शन में मगध के नंदवंशी शासक घनानंद को पराजित कर साम्राज्य स्थापित किया था। किसको पराजित कर? नंदवंश शासक घनानंद को। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने की और 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। उन शुंग वंश की स्थापना पूछ दे तो 185 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंतिम शासक था, ये भी याद रखिएगा। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ था और स्थापना अगर पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य। कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है संवेग के संरक्षण पर, गति के प्रथम नियम पर, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम पर या वेग के संरक्षण पर? रॉकेट के कार्य प्रणाली का सिद्धांत संवेग संरक्षण पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और बिहार पुलिस से जुड़े कोई भी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।